सभी साथियों को नमस्कार। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, अब नए सिरे से बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, माननीय न्यायालय से स्टे हट जाने के बाद अभी तक सरकार की ओर से न्यूनतम वेतन के बारे में किसी तरीके के निर्देश नहीं आने को लेकर हमारे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के बीच बड़ा एक कह सकते हैं कि निराशा जैसी दिखाई दे रही है। तमाम सारे लोग फोन करके ये पूछते हैं कि इस मामले में कब तक ऐसा होगा। साथियों, आज 25-26 दिन हो गए माननीय न्यायालय से स्टे हटे हुए। सरकार को अभी तक इस मामले में किसी तरीके के निर्देश जारी कर देना चाहिए थे, जो नहीं हुए हैं। कंपनियों और सरकार की नियति इस मामले में कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रही है, शायद इसलिए भी विलंब हो रहा है। कंपनियां और सरकार जिस मुद्दे पर फंसी हुई हैं, जिस मुद्दे को लेकर वो विलंब कर रही हैं, वो है एरियर का मुद्दा। क्योंकि 8-9 महीने का एरियर आप लोगों को मिलना है। निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी अपने लोगों को एरियर देना है और सरकारी क्षेत्र में जो हमारे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी हैं, जो लाखों की संख्या में, उनके एरियर का भुगतान खुद सरकार को करना है। इसलिए सरकार भी इस मामले पर विचार विमर्श कर रही है और इस कारण से भी विलंब हो रहा है। लेकिन एक बात तय है कि सरकार को ये बढ़ा हुआ वेतन देना ही पड़ेगा। वो थोड़ा बहुत विलंब कर सकते हैं, सो वो कर रहे हैं। हमने अपने संगठन की तरफ से जिस तरह पिछले कुछ वर्षों में सरकार पर इस अब तक की सबसे अन्य नौकरियों में लागू की गई अन्यायकारी प्रथा के खिलाफ लोगों को एकजुट किया है, संघर्ष से जोड़ा है, उससे सरकार के अंदर हलचल तो पैदा हुई है। उसे भी लग रहा है कि जो व्यवस्था पिछले 15-17 साल से सुचारू रूप से चली आ रही थी, आज उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठने लगी है। और जब आवाज उठने लगती है तो निश्चित रूप से उसमें बदलाव भी होता है, सुधार भी होता है। 10 साल से न्यूनतम वेतन बढ़ाने पर हर तरफ चुप्पी थी। आपके और हमारे बोलने के बाद वो उस पर चुप्पी टूटी सरकार की और उसको विधानसभा चुनाव से पहले न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित करना पड़ा। इसी तरीके से ये जो अन्यायकारी प्रथा है, उसे भी सरकार को खत्म करना पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। इसलिए साथियों, हमने सरकार पर अपना दबाव बनाए रखने के लिए आगामी 7 जनवरी को पूरे प्रदेश में एक साथ मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन देने का निर्णय किया था और उस बारे में जानकारी आप तक पहुंच चुकी है। मेरा आप सब लोगों से आज की इस चर्चा के जरिए यही अपील है कि आप सब लोग अपने अपने स्तर पर कलेक्ट्रेट के पास इकट्ठे हों और कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन दें और उसमें ये मांग करें कि बढ़ा हुआ जो वेतन है उसका भुगतान एरियर सहित कराया जाए और 2024 में पुनः न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित किया जाए। दूसरा, ये जो सरकारी नौकरियों में जो लागू की गई है आउटसोर्स अस्थायी प्रथा, इसको समाप्त कर हमें सीधे विभाग द्वारा वेतन का भुगतान कराया जाए। ये मांगों को लेके आपको जो है 7 जनवरी को एकजुट होकर ज्ञापन देने हैं। आप बोलते रहेंगे तो निश्चित रूप से कुछ सुधार होगा। जिस तरीके से आप बोलते रहे तो न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित हुआ। तो साथियों,
एक बात और कि जैसे जैसे हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों की, अस्थायी कर्मचारियों की एकता बन रही है, उससे सरकार विचलित है। सरकार इसलिए विचलित है कि उसकी बदनामी हो रही है। कोई भी सरकार जो जनता के वोट से बनती है वह सिर्फ जो है बदनामी से डरती है। और पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर आप लोगों ने अपने हक की बात करके जिस तरीके से सरकार की बदनामी की है, उससे सरकार जो है और सरकार की सरकारी पार्टी भी है, उसके अंदर भी हलचल है। ये हलचल हमारे साथ न्याय कराने तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि हमें बोलते रहना पड़ेगा, अपने अपने स्तर पर अपनी गतिविधियों को चलाते रहना पड़ेगा। और इसीलिए हम लगातार कुछ न कुछ छोटी छोटी गतिविधियां करते रहते हैं और इन गतिविधियों के जरिए ही हमारी बात सरकार तक पहुंचती है, जो पहुंच रही है। लेकिन साथियों, ये लड़ाई बहुत आसान नहीं है। अभी हमको देखने में मिल रहा है कि आउटसोर्स कंपनियां भी एकजुट होने लगी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे लोगों को प्रताड़ित भी कर रही हैं और परेशान भी कर रही हैं। रीवा का मामला आपके सामने आया, हमारे 5 लोगों के खिलाफ FIR कराई गई है, उनको नौकरी से निकाला गया, बाद में लिया गया, लेकिन अभी 1-1 लाख के जमानत पर वो बाहर हैं, मानी FIR वापस नहीं हुई है, कंपनी जुड़ा कराई। ताजा मामला हमारा बैतूल का है, जहां हमारे संगठन की अध्यक्ष अनीता पाल है, उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। कल उसके खिलाफ भी FIR कराई है और उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। कंपनियां ये इसलिए कर रही हैं कि जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच में जो एकता बन रही है, वो एकता कमजोर हो, वो संगठित नहीं हो। क्योंकि जिस दिन ये जो संगठित होकर हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों से कंपनियों का मुनाफा तो जा ही रहा है, उनकी बदनामी भी बड़ी हो रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो RTO का जो भ्रष्टाचार आपने कुछ दिन पहले से देखा है, जिसमें सोने चांदी के ढेर मिले हैं, नोटों के अंबार मिले हैं, गौरव शर्मा पकड़े गए हैं, गौरव शर्मा पर FIR हुई है, ये आउटसोर्स प्रथा में उससे भी बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। एक कर्मचारी के हिस्से से 5, 7, 8, 10 हजार रुपए तक की चोरी हो रही है। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है। और इस चोरी को रुकवाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है संघर्ष का रास्ता, आंदोलन का रास्ता, जिस पर हम लोग चल रहे हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ये अन्यायकारी प्रथा समाप्त नहीं हो सकती है। तो साथियों, हमें बहुत संभल कर अपनी एकता को बनाना है और अपने मुद्दे को आगे बढ़ाते रहना है। 7 जनवरी का मौका आपके सामने है। आप जितने अधिक ज्ञापन सरकार तक पहुंचाएंगे, उतनी जल्दी सरकार इस बढ़े हुए न्यूनतम वेतन पर, और जो लोग न्यूनतम वेतन से वंचित हैं, जिनसे 2000, 5000, 6000 में काम कराया जा रहा है, उन्हें न्यूनतम वेतन मिलने लगेगा। श्रम आयुक्त ने अपना काम कर लिया, एक पत्र हमारे संगठन को दे दिया। हमारे संगठन के पत्र के आधार पर जिलों में भी श्रम पदाधिकारियों ने लेटर निकालना शुरू कर दिए न्यूनतम वेतन को लेकर। ये जो पूरी गतिविधियां चल रही हैं, वो गतिविधियां यह बताने के लिए हैं कि देखो, सरकार बड़ी संवेदनशील है और हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। दरअसल हमारी लड़ाई लेटर निकलवाने की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई जो हमारे लिए कानून, नियम, कायदे बने हुए हैं, उनको लागू कराने की लड़ाई है। न्यूनतम वेतन आज से नहीं, आजादी से पहले से लागू है। लेकिन आपने देखा, इसी आउटसोर्स कल्चर के अंदर काम करने वाले लोगों को ये न्यूनतम वेतन नहीं मिलता था, इसकी जानकारी तक नहीं थी। ये जानकारी देना 2 लोगों का काम होता है। एक तो सरकार का काम होता है, सरकार की ओर से श्रम विभाग जो है काम करने वाले लोग, हमारा जो कर्मचारी उसके बीच में जाए, उनसे पूछे कि भाई आपको इतना वेतन मिल रहा है, आपका PF कट रहा है, आपको मेडिकल की सुविधा मिलती है,
आपको दूसरे अवकाश मिलते हैं, आपको बोनस मिलता है। ये पूछना श्रम विभाग का काम था, जो नहीं किया गया। दूसरा, संगठनों की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को इस बारे में जानकारी दें, लेकिन हम लोगों के द्वारा जो संघर्ष मोर्चा बनाया गया, उससे पहले हमारे लोग इस मुद्दे से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, जानते नहीं कि क्या होता है। वो तो उनको नौकरी मिल गई, वो नौकरी करते थे, जो बदले में मिल जाता था वो लेके चले जाते थे। ये स्थितियां थी मध्य प्रदेश में। तो हम लोगों के द्वारा इन मुद्दों को उठाने के बाद श्रम विभाग ने भी समय समय पर लेटर जारी करके अपनी औपचारिकताएं पूरी कर ली, लेकिन ये मुद्दा औपचारिकताओं से हल होने वाला नहीं है। इस पर सरकार को, सरकार के विभागों को ईमानदारी से कर्मचारियों के हित में काम करने की जरूरत है, जो नहीं किया जा रहा है। तो साथियों, मेरा आप सब लोगों से यही आग्रह है कि आउटसोर्स कंपनियां जिनको अंदर हलचल पैदा हुई है, जो हमारी एकता को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, वो अपने मंसूबों में सफल हों। उससे पहले हम अपनी एकता को इतनी मजबूत बना लें, इतनी ताकतवर बना लें कि वो हमारे सामने खड़े होने से डरें, और हमारी बात सुनने के लिए सरकार भी मजबूर हो, और हमारे साथ न्याय करने के लिए पूरा तंत्र तैयार हो, और वो कहे कि नहीं, आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के साथ बहुत लंबे समय से अन्याय हो रहा है, अब इसको खत्म होना चाहिए। तभी आपके साथ न्याय हो सकता है। और लोकतंत्र में जो रास्ता है अपने साथ न्याय कराने का, वो रास्ता यही है जो हमारे पूर्वज हमको बता के गए, जो संविधान हमको रास्ता दिखाता है। लोकतंत्र में जो तरीका है उस पर चल के ही हम लोग अपने साथ न्याय करा सकते हैं। इसलिए साथियों, बगैर किसी हिचक के, झिझक के आप जो है इस अन्यायकारी कल्चर को समाप्त कराने के लिए साथ आए, और 7 जनवरी को अपने अपने जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दें। एक और मुद्दा है, देखिए, ये आज हमारा लोगों का जो संगठन है, जो इतना चर्चित हुआ है, हमारी बात दूर दूर तक पहुंच रही है, तो हमको आप सब लोगों को सोशल मीडिया के जरिए ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आप सब लोगों को सोशल मीडिया पर के जरिए जोड़ने में हमने बहुत मेहनत की है। कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, 20, 25, 30 व्हाट्सएप ग्रुप बने जिनमें आपको जोड़ा, फेसबुक पेज बनाया जिस पर आपको जोड़ा, और इस तरीके से हमने आपके साथ संवाद स्थापित किया। लेकिन आज ये बात देखने में आ रही है कि तमाम तरीके के यूट्यूब चैनल तैयार हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की बात करने से हमको व्यूअर मिल जाते हैं बड़ी संख्या में। तो ये इस तरीके के चैनल किसी का भी वीडियो लिया और डाल दिया, और आपको व्यूअर बनाने का काम कर रहे हैं, और आप लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति भी पैदा कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन पर भी देखेंगे आप, सैकड़ों की संख्या में वीडियो आपके बीच में आए हैं, पत्र आपके बीच में आते जा रहे हैं, आप उनको पढ़ते हैं तो कभी कभी आपको लगता है कि सब काम दूसरे ही कर रहे हैं, तो हम क्यों संगठित हों। और इसलिए पिछले कुछ दिनों में हम देखने में आ रहा है कि हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों की रुचि अपने लिए बोलने में, अपने लिए लड़ने में कम हुई है। उसकी वजह यह है कि जो इस तरीके की जानकारियां आप तक पहुंच रही हैं कि ये सरकार ये करने वाली है, आपके साथ ये होने वाला है, फलाना ढिमका, उससे आपके अंदर थोड़ा भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, और आप आत्मसंतुष्टि की स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं, जो गलत है, जो आपके लिए ही नुकसानदेह है। दूसरी बात, हमारे कुछ साथी जो है, किसी भी संगठन का वीडियो होगा, किसी भी संगठन का लेटर होगा, हमारे ग्रुपों में आके पटक देंगे। ये भी गलत है। हमने अपने अनुसार, हमारे लोगों ने अपने तरीके से एक संगठन बनाया, ग्रुप बनाए, और अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे पास एक सोच है, विचार है और तरीका है, और हम इसी सोच, विचार और तरीके पर चलकर ही आप सब लोगों के साथ न्याय करना सकते हैं। लेकिन किसी भी संगठन के फोटो, वीडियो, ये वो फलाना ढिमका हमारे ग्रुपों में आते हैं, और आप लोग ही, कुछ लोग हमारे बीच के भी हैं जो उनको बड़े सक्रियता के साथ शेयर करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि इससे आप अपने लक्ष्य से भटकते हैं, और जब आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे तो निश्चित रूप से आपको न्याय मिलने में देरी होगी। इसलिए हमने लक्ष्य बना लिया। हम नहीं किसी से कह रहे कि भाई जिनको लड़ना है, जिनको ऐसा लगता है कि और डिपार्टमेंट आउटसोर्स सकता है, कर्मचारी मोर्चा सही दिशा में काम कर रहा है, वो हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। जिनको लगता है कोई दूसरे लोग ठीक काम कर रहे हैं, वहां जुड़ा रह सकता है। और इसी तरीके से हम लोग जो है अपनी जो है बात को आगे बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कि मीडिया में भी हम लोगों को बहुत अच्छा स्थान मिलने लगा है। आज प्रिंट से लेके चैनल तक आउटसोर्स की कुछ भी खबर हो उसको चलाने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये मुद्दा है, इनके साथ न्याय होना चाहिए। और जब लोग ये सोचने लगते हैं कि ये मुद्दा है, इनके साथ न्याय होना चाहिए, तब निश्चित रूप से हम न्याय कराने की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। मैं और एक बात आपसे अक्सर कहता हूं कि देखिए, हम आपस में ही एक दूसरे से बात करते रहेंगे, अपनी बात एक दूसरे को ही सुनाते रहेंगे, तो हम एक सीमित दायरे में बनकर रह जाएंगे। इसलिए हमने कहा कि ये आउटसोर्स कल्चर जो अब तक का सबसे अन्यायकारी कल्चर है, यह तभी खत्म होगा जब हम अपनी पीड़ा को आम लोगों तक पहुंचाएं, इसे जन आंदोलन में तब्दील करें। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जिनमें हमारे अपने लोग हैं, उसमें खेलते रहने की बजाय हमें इन्हें अपनी बात को, जो हमारे सामाजिक ग्रुप हैं, जो राजनीतिक ग्रुप हैं, जो दूसरे लोगों के ग्रुप हैं, उनके अंदर भी अपनी बातों को ले जाना पड़ेगा। अब वो कैसे ले जा सकता है? वो इसी तरीके से ले जा सकता है कि जो हमारे अखबारों में खबरें छपती हैं, जो हमारे मीडिया में चैनल आते हैं, जो हमारे आंदोलन होते हैं उसके वीडियो होते हैं, गतिविधियां होती हैं, हमारे मुद्दे पर लिखे गए जो पत्र होते हैं, उनको सामाजिक संगठनों के ग्रुपों में पहुंचाएं, दूसरे लोगों को भी पढ़ाएं, जिससे वो आपसे जुड़े। और वो आपसे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो लोग भी कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग होते हैं, जिनकी राजनीतिक पार्टियों में एक पकड़ होती है, पहुंच होती है, वो भी वहां चर्चा करेंगे कि भाई ये नौकरियों में क्या हो गया है। और नौकरियों में बहुत कुछ हो गया है, मतलब क्लास 4 और क्लास 3 की सारी नौकरियां सरकारी खत्म कर दी है, पूरे आउटसोर्स अस्थायी है। और सरकार चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी में ही लाखों की संख्या में लोगों को नौकरियां मिलती है, जिसे खत्म कर दिया गया है। ये बात अगर आप आम लोगों तक पहुंचा देंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी साथ न्याय कराने में जल्दी कर लेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं साथियों कि कोई भी मुद्दा जब तक वो जनता से नहीं जुड़ता है, लोगों से नहीं जुड़ता है, तब तक उस मुद्दे में को व्यापक स्वीकारता नहीं मिलती है और सरकार भी उसको गंभीरता से नहीं लेती है। जिस दिन आम लोग उस मुद्दे से जुड़ जाते हैं तो उस दिन सरकार को भी मजबूरी में उस मुद्दे पर काम करना पड़ता है। इसलिए साथियों, हम ये जो फेसबुक लाइव के जरिए आपसे जो बातचीत करते हैं, उसका हमारा मकसद यही है कि आप सब लोगों की जो पीड़ा है, जो समाज हमारे साथ, जो सरकारी सेक्टर में जो हमारे लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उससे आम लोग भी जुड़े हैं। और अब ऐसा होने लगा है कि हमारे पास कई लोगों के फोन आते हैं, वो सब एक ही बात कहते हैं कि आप बात बहुत सही कर रहे हैं और ये होना चाहिए, हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। समर्थन सब करते हैं, कोई आज तक हमको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि हम जिस मुद्दे को उठा रहे हैं वो मुद्दा गलत है, आप गलत कर रहे हैं। सब समर्थन करते हैं। अब सवाल है कि जो समर्थन करते हैं वो साथ आए, और आप साथ वो तभी आएंगे जब हमारे आंदोलनों की निरंतरता बनी रहेगी, उसमें आप लोगों की भागीदारी बढ़ती रहेगी, तो तमाम सारे ऐसे लोग जो इस आउटसोर्स कल्चर को समाप्त कराना चाहते हैं वो भी आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों को भी इस मुद्दे से जोड़ने के लिए और समाज के दूसरे लोगों को भी इस मुद्दे से जोड़ने के लिए फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, तमाम सारी गतिविधियों के जरिए एक काम करता रहता हूं और लाइव भी मैं इसलिए आता हूं। आप सब लोगों से अंत में पुनः आग्रह है कि आप आज की इस चर्चा को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं
और 7 जनवरी को जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर ज्ञापन दें। नमस्कार। 1-2 दिन बाद फिर आपसे फेसबुक लाइव आकर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।